हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रुचिका साइंस एकेडमी। तो जैसा कि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की क्लास 10th साइंस की, उसमें हम लोग दो चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। पहला तो था जो हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, उसके हम लोगों ने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लिए, और जो सेकंड चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, उसके भी हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग थर्ड चैप्टर है जो क्लास 10th साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस चैप्टर के वो डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट हैपेंस व्हेन कैल्शियम इज ट्रीटेड विद वाटर। क्या होगा जब जो कैल्शियम है वो वाटर से रिएक्ट करेगा। तो चार पॉइंट्स दे रखे हैं आप लोगों को। पहला है इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, क्या कैल्शियम वाटर से रिएक्ट ही नहीं करेगा। इट रिएक्ट्स वायलेंटली विद वाटर, वायलेंटली रिएक्ट करेगा। या फिर इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर। एंड फोर्थ ऑप्शन है बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। हाइड्रोजन गैस के जो बबल्स हैं वो स्टिक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे सरफेस ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम के सरफेस के साथ। ये चार पॉइंट्स दे रखे हैं आप लोगों को, इनमें से पूछा हुआ है फर्स्ट और फोर्थ सही है, सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट सेकंड सही है, या फिर थर्ड और फोर्थ सही है। तो हम लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी हुई है, हम लोगों को याद है सबको। तो हमें ये पता है कि जो कैल्शियम है ना वो ऊपर आता है हाइड्रोजन से। तो हम ये तो कह सकते हैं कि जो कैल्शियम है वो रिएक्ट तो करेगा वाटर के साथ। तो जो कैल्शियम होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, एक तो ये आएगा इट रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर, और दूसरा बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। बबल्स होते हैं जो हाइड्रोजन गैस के, वो स्टिक हो जाएंगे कैल्शियम की सरफेस पे। अब ये पॉइंट्स देख लो दोनों किसमें सही है, थर्ड और फोर्थ। ये देखो, ये जो डी ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर बेस्ड था क्वेश्चन। हम लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट ऊपर आता है कौन सा नीचे आता है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो रिएक्ट करेगा, डिस्प्लेस कर पाएगा या नहीं। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी। कोई ए और बी कंपाउंड है, एटम बोल सकते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्म्स कंपाउंड सी, और सी कंपाउंड बनाते हैं। फिर क्या दे रखा है, ए लूजेस इलेक्ट्रॉन, ए जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और जो बी है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। फिर पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन बाय सी। चार प्रॉपर्टीज आप लोगों को दे रखी है और पूछा हुआ है इसमें से सी जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। ये ध्यान रखना, नॉट लिखा हुआ है, कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। पहला है हमारा हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, सी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। सी है हमारा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, मतलब एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। या फिर अकर्स एज सॉलिड। इन चारों में से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो सी जो बनेगा कंपाउंड वो शो नहीं करेगा। देखो क्या पता चल रहा है हमसे, हमें इसमें ए जो है वो बी के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सी। अब और क्या कह रखा है, ए जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मतलब सपोज करो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसने बी को दे दिए, बी ने क्या करे, गेन करा इलेक्ट्रॉन। हम लोगों को ये पता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है हमारा, आयनिक बॉन्ड। मतलब जो ये सी कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। और हमें देखना है अब इसमें से कौन सी प्रॉपर्टीज आयनिक कंपाउंड की है। ये तो हम लोगों को ध्यान है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है आयनिक कंपाउंड मॉल्टन स्टेट में, एक्वस स्टेट में, है ना। अकर्स है सॉलिड, सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करता है। बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है क्योंकि इसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो बहुत स्ट्रांग होगा, उसको ब्रेक करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा। और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है, वो भी ज्यादा होता है। तो ये ऑप्शन तो हो गया हमारा सही, मतलब एक तरह से इन चारों में से ये चीज गलत है। हम लोगों से यही पूछा हुआ है कौन सी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, तो इसका ऑप्शन हो गया बी, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होना चाहिए पर इसमें लो दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मेटेलिक एज वेल एज नॉन मेटेलिक करेक्टर। इनमें से किसका मेटेलिक और नॉन मेटेलिक करेक्टर है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तीन ही ऑप्शन है, मतलब आर्सेनिक, एंटीमनी, लेड।
इन तीन में से आप लोगों को बताना है, या तो खाली आर्सेनिक होगा या ओनली सेकंड, मतलब खाली एंटीमनी, या फर्स्ट और सेकंड दोनों, या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों। मतलब दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मेटेलिक करेक्टर भी होना चाहिए और नॉन मेटेलिक भी करेक्टर होना चाहिए। तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, कौन है वो जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती है और नॉन मेटल की? मेटेलॉइड्स। जो हमारे मेटेलॉइड्स होते हैं उनमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती है और नॉन मेटल की भी होती है ना? तो हमें इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि मेटेलॉइड कौन सा है। इसकी एक ट्रिक होती है याद करने की, सीता गीता आस्था सब ट्यूशन पढ़ने आते। ठीक है, ये इतने मेटेलॉइड्स हैं, सीता गीता आस्था सब ट्यूशन पढ़ने आते। इससे आप मेटेलॉइड्स का याद रख सकते हो। ठीक है, देखो कौन कौन से हैं। आर्सेनिक, ये रहा आर्सेनिक तो मेटेलॉइड है। एंटीमनी, ये रहा एंटीमनी भी मेटेलॉइड है, पर लेड नहीं होता। ठीक है, ये दोनों ऊपर वाले मेटेलॉइड हैं, देख लो फर्स्ट और सेकंड। ये रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें हमें मेटेलॉइड पहचानना था कौन सा है, तो फर्स्ट और सेकंड मेटेलॉइड होते हैं, लेड नहीं होता ना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन नेचर? इनमें से कौन सा जो ऑक्साइड है वो न्यूट्रल नेचर का होगा? पहला है हमारा वाटर, दूसरा CO2, तीसरा MgO, या फिर ऑल, मतलब या तो चारों तीनों। बताओ इनमें से कौन सा ऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल नेचर का होगा? देखो जो MgO होता है, Mg क्या है, एक मेटल, और मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा, बेसिक। ठीक है, आप लोगों को ये चीज तो पता होगी, मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक इन नेचर। ठीक है, और कार्बन देखो CO2 है यहाँ पे, कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल, नॉन मेटल। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो होते हैं हमारे एसिडिक। बाकी क्या बचा, वाटर। वाटर का जो ऑक्साइड होगा वो न्यूट्रल नेचर का होगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बस, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक नेचर के होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, वाटर। H2O का ऑक्साइड जो H2O है वो न्यूट्रल नेचर का होगा। देखो नेक्स्ट है हमारा, जनरली मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स डज नॉट गिव हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स? जनरली तो जो मेटल्स होते हैं ना वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं, पर पूछा हुआ है इनमें से कौन सा एसिड ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस नहीं देता मेटल के साथ रिएक्ट करने पे? ऑप्शंस क्या क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, या फिर ऑल। इन चारों में से कौन सा मतलब एसिड ऐसा होगा जो मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन गैस नहीं देगा? बताओ कौन सा होगा इन सब में से? नॉर्मली तो ये सब लोग देंगे, H2SO4 भी देगा, HCl भी देगा, पर जो HNO3 होता है ना वो हाइड्रोजन गैस नहीं देता। इसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, क्या होता है ये, एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ऑक्सीडाइज कर देगा ये। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो HNO3 होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये हाइड्रोजन गैस नहीं देता, ये ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। बाकी सभी जो भी एसिड्स हैं वो देते हैं हाइड्रोजन गैस, ये नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑफ आयरन विद स्टीम। मतलब आयरन को जब स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, Fe2O3, Fe3O4, FeO, या फिर Fe2O3 एंड Fe3O4? चलो करा के देखते हैं हम लोग। आयरन क्या फॉर्मूला होता है, Fe। इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमें, स्टीम, हॉट वाटर मतलब हो गया एक तरह से, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा बनता है Fe3O4। Fe3O4 ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार आ रखा है एग्जाम में, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, आयरन की रिएक्शन स्टीम के साथ करा के Fe3O4 बनता है। ठीक है, अगला है हमारा, व्हाट हैपेंस व्हेन, पहला है कॉपर इज रिएक्टेड इन एयर। कॉपर की रिएक्शन एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? देखो कॉपर क्या होता है हमारा, Cu, इसकी रिएक्शन हमें करानी है O2 एयर के साथ,
तो क्या बनेगा हमारा CuO, कॉपर का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, बैलेंस तो आप लोग कर ही लोगे ना। चलो अगला देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन हमें करवानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन सा होता है हमारा? HCl। और एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक खास बात और है, बताओगे क्या होता है ये? कौन से नेचर का होता है, मतलब एसिडिक होता है, बेसिक होता है, या कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, जो हमारा एल्यूमिनियम होता है ना, वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, मतलब दोनों की तरह रिएक्ट करता है, वो एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी। चलो रिएक्शन देखते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, इसकी रिएक्शन हमें करानी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्या बनेगा? AlCl3, AlCl3, और साथ में क्या निकलेगा? वाटर। ठीक है, बैलेंस आप लोग खुद से कर लेना, ठीक है। और हमेशा पेपर में रिएक्शंस जो है वो बैलेंस करके ही लिखना, वरना मार्क्स कट जाएंगे आप लोगों के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो, थर्ड पार्ट है ये, उसी क्वेश्चन में चल रहा है ना, 4 पार्ट है इसके। अगला है थर्ड है, पोटेशियम रिएक्ट्स विद वाटर। जब पोटेशियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो देखो, पोटेशियम क्या होता है? के, वाटर के साथ क्या बनाएगा हमारा? KOH, और साथ में क्या निकलेगी? हीट। ठीक है, अगला है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभी देखा हम लोगों ने, क्या होता है? Al2O3। इसकी रिएक्शन करानी है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। तो क्या बनेगा? NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2। ठीक है, साथ में क्या निकलेगा? वाटर। इसका नाम होता है सोडियम एल्यूमिनेट, नाम ध्यान रखना ना, NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, अगला है हमारा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या डिफरेंस है? देखो, कैल्सिनेशन क्या होता है हमारा? कैल्सिनेशन, इसमें क्या होता है, जो हमारा मेटल कार्बोनेट होता है, मेटल कार्बोनेट, इसको अगर हम हीट करते हैं, हीट को कैसे शो करते हैं? ट्राइंगल से। तो क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन होती है, ये होती है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये तो कहलाता है हमारा कैल्सिनेशन। जब मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, तो वो होता है हमारा कैल्सिनेशन। और देखो रोस्टिंग में क्या होता है? रोस्टिंग, इसमें हम लोग लेते हैं मेटल सल्फाइड, मेटल का सल्फाइड, उसको भी हीट करते हैं तो क्या बनता है? मेटल का ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड बनाने की टेक्निक है मेटल ऑक्साइड। और डिफरेंस क्या है? ये जो रोस्टिंग होता है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो आप कह सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये मेन डिफरेंस है इसमें, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। जो कैल्सिनेशन होता है उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है, मेटल कार्बोनेट को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है, ये होता है कैल्सिनेशन। और रोस्टिंग में क्या होता है? मेटल सल्फाइड को हीट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। बन दोनों में मेटल ऑक्साइड ही रहे, पर इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट है, और जो रोस्टिंग होता है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये डिफरेंस होता है मेन कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द फॉर्म्ड व्हेन मेटल कंबाइंस विद नॉन मेटल। कौन सा बॉन्ड बनेगा जब जो मेटल है वो नॉन मेटल के साथ कंबाइन करेगा? ये एक क्वेश्चन CBSE 2010 में आ रखा है। चलो देखते हैं, चलो इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ले लिया मैंने Na, सोडियम। सोडियम क्या होता है? मेटल। सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 11, तो ये होता है 2, 8 और 1, मतलब इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और दूसरी साइड मैंने ले लिया Cl, मतलब क्लोरीन। और क्लोरीन क्या होता है? एक नॉन मेटल, इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 2, 8, 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब देखो, हर कोई एटम क्या चाहता है? स्टेबल होना चाहता है, और वो स्टेबल कैसे हो सकता है? इलेक्ट्रॉन लूज या फिर गेन करके,
मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या रह जाएगा, 2 8। ये स्टेबल हो गया। अब इसके पास आउटर मोस्ट में 7 है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2 8 8, ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये Na अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा। तो क्या बॉन्ड कंपाउंड बनता है, NaCl, जिसमें भी इसमें हो क्या रहा है, शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। और दूसरी, इसका दूसरा नाम भी होता है एक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और ये एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन था, व्हाट इज द नेम ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन मेटल कंबाइंस विद नॉन मेटल। जब मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन करता है तो जो हमारा बॉन्ड बनता है वो होता है आयनिक बॉन्ड, या फिर दूसरा नाम है इसका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा हमेशा, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। ठीक है, अगला है हमारा, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम ऑक्साइड के फॉर्मेशन बनने का प्रोसेस दिखाना है हमें, शो करना है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरह से लिखेंगे, 2 8 और 2, 8 2 10 और 2 12। ठीक है, और दूसरी साइड ऑक्सीजन का होता है 6 और 8, तो इसका हो गया 2 और 6। ठीक है, अब मैग्नीशियम के पास आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक और एक, दो। और ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा ऑक्सीजन को, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, 2 और 8 हो गए तो इसका ऑक्टेट पूरा है। और अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा तो इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो क्या होगा, ये मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। ठीक है, तो हमारा क्या कंपाउंड बनेगा, MgO, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने इसको दे दिए, इस तरह से आप दिखा सकते हो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। ठीक है, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन। अगला है, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स एंड व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। वही है, आयनिक कंपाउंड्स अभी हम लोगों ने देखा जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, उससे जो कंपाउंड या बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड, और जो कंपाउंड बनेगा वो आयनिक कंपाउंड। फिर से देख लो वापस, NaCl के एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। देखो, आयनिक बॉन्ड, या फिर इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये किससे बनता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं हम NaCl का। Na की कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 1, मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स है। और Cl का होता है 2 8 और 7। तो हर कोई एटम स्टेबिलिटी चाहता है, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। अब इसमें तो 1 है, इसके पास 2 चांसेस है, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करे, या फिर एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके। तो सोडियम के लिए क्या आसान रहेगा, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना ज्यादा आसान है ना। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और दूसरी साइड देखो, क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास भी सेम दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन को लूज करे। इसके लिए क्या आसान होगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना ज्यादा आसान होगा ना। तो करते क्या है, जो Na है ना, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, या कह सकते हो ट्रांसफर कर देता है क्लोरीन को, ताकि दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसके पास 7 है, इसके पास 1 है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो हमारा बनता है Na+ और Cl-। ये जो बॉन्ड बनता है ना, ये होता है हमारा आयनिक बॉन्ड। और ये जो कंपाउंड बना, ये होता है आयनिक कंपाउंड, जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। और क्या चीज थी, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। ठीक है, आगे क्या पूछा हुआ है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट।
सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनकी बहुत पैक्ड स्ट्रक्चर, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होती है, उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराने के लिए। और हम कह सकते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड्स है वो मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, क्योंकि तब वो रैंडमली मूव करते हैं पार्टिकल्स, तब उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। इसलिए जो आयनिक कंपाउंड्स है वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, पर मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ये होते हैं हमारे आयनिक कंपाउंड्स। इसका दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोवैलेंट। ठीक है, आगे पूछा हुआ है विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा मेटल ऐसा है जो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है। ये क्वेश्चन सीबीएसई 2010 में आ रखा है। देखो वो कौन सा मेटल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, वो होता है हमारा सिल्वर। ये ध्यान रखना, सिंबल क्या होता है इसका, एजी। ये हमारा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रखा है काफी बार, तो इसका ध्यान रखना, सिल्वर होता है। ठीक है, और सिल्वर नहीं तो सेकंड नंबर पे आता है हमारा कॉपर। कॉपर भी अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। कोई एलिमेंट है एक्स, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है टू गिव कंपाउंड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। कोई कंपाउंड देता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। ये एक्स है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और इसने कोई कंपाउंड दिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। ठीक है, दिस कंपाउंड इज ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। ये जो कंपाउंड है वो वाटर में भी सॉल्युबल है। द एलिमेंट एक्स इज लाइकली टू बी, आप लोगों को ये एक्स बताना है, एक्स कौन सा होगा। चार ऑप्शन है, आयरन, सी मतलब कैल्शियम, कार्बन या फिर सिलिकन। देखो हिंट दे रखा है आप लोगों को, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए, वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए, और एक्स एक्स डिटरमाइन करना है आप लोगों को। बताओ, देखो वाटर में सॉल्युबल कौन कौन होगा, देखो चारों सॉल्युबल है या नहीं है। आयरन है जो हमारा, वो तो सॉल्युबल होगा ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही कैंसिल हो गया। सिलिकन है, वो भी नहीं होगा। कैल्शियम, देखो कैल्शियम क्या बनाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, बनाता है हमारा कैल्शियम का ऑक्साइड। ये होता है जो वाटर में भी सॉल्युबल होता है, तो इसका आंसर हो गया बी, कैल्शियम इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक चीज और बताओ, इसका एक कॉमन नाम भी होता है, कॉमन नेम भी होता है CaO का। कैल्शियम ऑक्साइड का एक कॉमन नेम होता है, किस नाम से जाना जाता है इसको कॉमनली। नेम ध्यान रखना, इसका पूछ लेते हैं कई बार। इसका जो कॉमन नेम है वो होता है हमारे क्विक लाइम। ठीक है, क्विक लाइम से तो हम जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को, और एक होता है स्लेक्ड लाइम, वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये नेम कॉमन नेम भी ध्यान रखा करो इनके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया बी, कैल्शियम।